मित्रों, वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमारी आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है और इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती हैं। मृत्यु के बाद हमारा शरीर तो निर्जीव हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मृत्यु के बाद आखिर कहाँ जाती है हमारी आत्मा? मरने के बाद क्या होता है हमारी आत्मा के साथ? कैसी दिखती है हमारी आत्मा और कैसे वह मानव शरीर को छोड़ती है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन इससे पहले संक्षिप्त में वेद मत भी जान लेते हैं, जो गति के संदर्भ में है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है। ये 5 कोष हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती हैं। पहली गति है ऊर्ध्व गति। इस गति में व्यक्ति की आत्मा ऊपर के लोकों की यात्रा करती है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है, हमेशा सत्कर्म किए हों। ऐसा व्यक्ति पितृ या देव योनि को प्राप्त करता है, अर्थात स्वर्ग में देवता बन जाते हैं और देव योनि के सुख भोगकर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना तो ऊपर के लोकों में जाता है और ना ही नीचे के लोकों में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही दूसरा जन्म लेना होता है। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होता है। तीसरी गति है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना को या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, कभी भी दान पुण्य नहीं किया, वह व्यक्ति मरने के बाद हमेशा नीचे के लोकों की यात्रा करता है, अर्थात रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में जन्म लेता है या प्रेत योनि को प्राप्त करता है। इसे ही अधोगति कहते हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल विभिन्न विभिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात देव बन जाते हैं। कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, वे धरती पर उपस्थित किसी भी जीव के रूप में जन्म ले सकते हैं। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं पर उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है।
गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। बैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई होती है। जिसने गाय को दान किया है वह इस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते हैं। यमपुरी में पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है और यहीं पर उसके पुत्रों द्वारा या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता तय करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए पिंडदान करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आत्मा भूखी ही तड़पती रहती है। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। 4 मुख्य द्वारों में दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार से प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों के लिए होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी ऋषि सिद्ध हो। इसे स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले गहरी निंद्रा की हालत में ऊपर उठने लगती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ व्यक्ति जो सच्चे संत होते हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ कोई रुकावट होती है वहीं पर उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और उसके मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह त्याग दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन यदि कोई पापी व्यक्ति होता है तो उसके लिए कोई मुहूर्त और कोई द्वार काम नहीं आता है। उसे केवल दक्षिण के द्वार से ही प्रवेश करना होता है। जिन्होंने जीवन भर शराब मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले लप्त लोह द्वार एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण बैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामयी रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण बड़े नाखून वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ उसे घोररथ पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड दिया जाता है और आत्मा को शुद्ध किया जाता है।